नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल गुड़िया हिंदी क्लासेस पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सबों को हिंदी व्याकरण से कारक पढ़ाने जा रही हूँ। आप सारे बच्चे इस टॉपिक के अंत तक बने रहे और ध्यानपूर्वक इसे समझने का प्रयत्न करेंगे और आप लोगों को मैं इस टॉपिक में बहुत ही अच्छे से समझा रही हूँ। हिंदी व्याकरण की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारी कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे वीडियो कैसा लग रहा है। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। बच्चों, आज मैं आप सबों को हिंदी व्याकरण से कारक बताने के लिए जा रही हूँ। पाठ 12 कारक। सबसे पहले कारक किसे कहते हैं, आप सबों को जानना है कि कारक कहते किसे हैं। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। अर्थात गौमुख से गंगा निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? तो उत्तर हमें क्या मिलता है? गौमुख से। तो यहाँ जो से है, यह जो से का प्रयोग क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए किया जा रहा है, इसलिए गौमुख से कारक कहा गया है। ठीक है, तो आप सबों को सबसे पहले कारक की परिभाषा के साथ साथ उसके भेद को जानना है कि कितने भेद होते हैं और उसके पश्चात इसके विभक्ति चिन्ह को, क्योंकि वाक्य में जब आपको कारक पहचानना होगा तो उसके विभक्ति चिन्ह के द्वारा ही आप पहचान पाएंगे कि कौन सा कारक है। सबसे पहले कारक किसे कहते हैं? आपने जान लिया कि संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। यह जो कारक के भेद है, अब मैं इसके विभक्ति चिन्ह को बता रही हूँ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि यह जो कारक के भेद है इसके ऊपर ही विभक्ति चिन्ह के द्वारा ही आपको वाक्य से जानना होगा कि यह कौन से कारक से ली गई है। तो इसका चिन्ह क्या है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए या के वास्ते, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, ओ, अरे। आप सबों को यह चिन्ह याद रखनी है। सबसे पहले आप लोग यह कारक के जो भी विभक्ति चिन्ह दिया गया है, आपकी बुक में भी दी गई है, पेज नंबर 70 से 87 और 88 में, तो आपको बुक से भी देख करके याद करना है और मैं कॉपी वर्क भी करवा दूंगी। तो आप सबों ने जाना कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और कारक के विभक्ति चिन्ह क्या क्या होती है। बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबों को कर्ता कारक के बारे में बता रही हूँ। कर्ता कारक को कैसे आप लोग विभक्ति चिन्ह के द्वारा पहचान पाएंगे। शब्द का वह रूप जिससे क्रिया करने वाले का बोध होता है। शब्द का वह रूप जिससे क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे प्रधानाध्यापक ने पुरस्कार बांटे। किसने बांटे? पुरस्कार
प्रधानाध्यापक ने। इसमें क्या है, किसने पत्र पढ़ा। अगर कोई पत्र पढ़ रहा है तो किसने पढ़ा, या किसी का नाम दे दोगे या किसी के बारे में बताओगे कि उन्होंने पढ़ा। किसने पत्र लिखा, उसमें भी अगर नाम दे रहे हो तो भूतकाल में उसका पत्र में अगर किसी ने लिखा है, किसी ने पढ़ा है। कौन जाएगा, कौन आएगा, यह सब क्या है, काल में भी इसका होता है। पहले 2 उदाहरण में आप देखिए अपनी पुस्तक में, पढ़ने लिखने की जो क्रिया के करने वाले यानी कर्ता का पता ने चिन्ह द्वारा लग रहा है। कर्ता का पता ने चिन्ह द्वारा, तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है, ने, अर्थात जो जिसके द्वारा की जाती है। तुमने यह क्यों किया। किसान ने बीज बो दिए। मोहन ने पत्र पढ़ा। तो यह सब क्या है, यह सब उदाहरण कर्ता कारक का है। तो विभक्ति चिन्ह से आप लोग पहचान लेंगे कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्ता ने, अर्थात स्वयं, यानी कि जिससे क्रिया करने वाले का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। इसी प्रकार से जिस शब्द संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है अथवा जिस काम को कर्ता करे वह कर्म कारक कहलाता है। जिस काम को कर्ता करे वह कर्म कारक कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ता कारक। जिस काम को कर्ता करे वह क्या कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। इसका चिन्ह क्या है, को, कर्म को। इसी प्रकार से करण कारक क्या हुआ, कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है, कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। कर्ता क्या है, जो काम करे। तो और करण क्या है, करण कारक क्या है, तो कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है। जैसे दादी चाकू से फल काटती है, तो किससे फल काटती है, तो चाकू से। इसमें क्या है, किसके लिए स्वेटर बिन रही है, तो बच्चों के लिए। किसके लिए धन संग्रह कर रही है, तो सबके लिए। किसके लिए कपड़ा लाई, तो या पोता पोती दादी जो है, यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है। तो यह सब क्या है, करण कारक। ठीक है, इसमें क्या है, कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसी प्रकार से बच्चों संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या है, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसको कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसको कुछ दिया जाए वह क्या है, संप्रदान कारक कहलाता है। इसका क्या है, विसर्ग क्या है इसका, इसका के लिए क्या है, संप्रदान को के लिए। इसमें क्या होता है ना, दान या उपकार का भाव दोनों ही मुख्य होता है। संप्रदान को के लिए, जिसको दे रहे हैं या फिर जिसके लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना है, इसका जो विभक्ति चिन्ह है इसमें क्या है, संप्रदान को के लिए। इसमें क्या है, इसका जो दान या उपकार का भाव है वह मुख्य होता है। स्वामी जी ने भक्तों को प्रसाद दिया। रविंद्र ने सुधीर को दवाई पिलाई। किसने किसको पिलाई, रविंद्र ने सुधीर को दवाई पिलाई। स्वामी जी ने किसको प्रसाद दिया, तो भक्तों को प्रसाद दिया। तो यह को क्या है, तो संप्रदान को के लिए, किसी और के लिए, किसी को। ठीक है, याद रखना है। इसी प्रकार से आपादान कारक। इसमें क्या है, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना पाया जाता है वह क्या है, आपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना यह क्या कहलाता है, आपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ में क्या है, पत्ते लगे होते हैं और वहां से टूटकर गिरना अर्थात अलग होना। पेड़ से अलग हो जाते हैं पत्ते, खुद गिर जाते हैं सूख करके, तो वहां पे क्या है, कौन सा कारक है, अपादान, यानी कि अलग होना। मैं गुरुजी से पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे सीखना क्या है, गुरुजी हमें क्या दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो ज्ञान क्या है, किसी से मिल रही है, तो यहाँ पे क्या है, आपादान से
आपको सीखने, तुलना करने की, दूरी, डरने, घृणा, ईर्ष्या, लज्जा तथा उद्गम के अर्थ में भी अपादान कारक होता है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या ध्यान में रखना है कि सिर्फ अलग होना नहीं, अलग होना तो है ही, इसके अतिरिक्त सीखने, तुलना करने, दूरी, डरने, घृणा, ईर्ष्या, लज्जा तथा उद्गम के अर्थ में भी अपादान कारक होता है। जैसे शीला सांप से डरती है, तो यहाँ पे डरना क्या है? यहाँ डरना जो है कौन किससे डरती है? शीला है, वह सांप से डरती है। तो यहाँ पे डरना भी अपादान कारक के उदाहरण से है। इसी प्रकार से संबंध कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके चिन्ह क्या है? संबंध के का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। क्या है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अर्थात राजा का लड़का राजकुमार कहलाता है। किसका लड़का है? तो राजा का। इसी प्रकार से हमारी पुस्तकें हमें दे दीजिए। तो पुस्तकें, किसकी पुस्तकें? हमारी पुस्तकें। संदीप की बहन कल यहाँ आई थी। किसकी बहन? संदीप की बहन। रमेश के पिताजी डॉक्टर है। किसके पिताजी? रमेश के पिताजी। तो आपको इन वाक्यों में राजा का, संदीप की, इसी प्रकार से क्रिया के होने के स्थान को अथवा आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें क्या है? परसर्ग में, पर, में या पर। तो क्रिया के होने के स्थान को अथवा दीवार पर चिड़िया बैठी है। किस पर बैठी है? दीवार पर। तो यहाँ पे पर जो है वह अधिकरण कारक के उदाहरण से ली गई है। और इसी प्रकार से कार में कौन है? किस में कौन है? तो कार में कौन है। तो यहाँ पे में क्या है? यह में जो है वह अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह से ली गई है। तो आपको कारक के विभक्ति चिन्ह को याद करना है। उसके आधार पर आपको पहचान करनी होगी वाक्य के अनुसार कि यह वाक्य किस कारक के भेद से ली गई है। संबोधन कारण शब्द के जिस रूप में किसी को संबोधित करने, बुलाने, पुकारने अथवा सचेत करने का भाव हो वह क्या होता है? संबोधन कारण कहलाता है। कौन सा कारक? संबोधन कारक। इसका क्या है? संबोधन हे, अरे, और जैसे तुम किसी को बुलाते हो तो उसे क्या बोलते हैं? अरे भैया, या अरे इधर आओ, या हे अर्जुन तुम यह क्या कर रहे हो। या अपने भैया को या दीदी को बुलाते हो तो क्या लिखते हो? भैया जरा मेरी मदद करो। तो वहां पे क्या है? जो संबोधन का चिन्ह है वह आपको देनी पड़ेगी। वाक्य में जो चिन्ह है आप अपनी पुस्तक में देखिए, पेज नंबर 93 में दी गई है। संबोधन का जो विभक्ति चिन्ह है वह हे, अरे, इसके सामने में कौन सी चिन्ह लगाई जाती है आप भी देखें। और आपको पता होनी चाहिए संबोधन कारण का को किस प्रकार से हम पहचान